पैराडाइज मूवी मैक्स नाम के एक ऐसे आदमी की कहानी है जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, जिसे अपने जीवन के 40 साल एक बायोटेक कंपनी को देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है, तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। एओन नाम की एक बायोटेक कंपनी ने लोगों के लिए अपने जीवन के सालों को किसी ऐसे इंसान को दान करने का एक तरीका निकाला है जिसका डीएनए उनके साथ मैच करता है। डोनेट किए गए सालों के बदले में उन्हें बहुत सारा पैसा दिया जाता है। एओन के पास ऐसे मैनेजर्स हैं जिनका काम डोनर्स को अपने टाइम का दान करने के लिए राजी करना है, अगर वो किसी ऐसे इंसान के मैच हैं जिसे एक्स्ट्रा ईयर्स की ज़रूरत है और वो इसके लिए पे कर सकता है। मैक्स टोमा एओन में एक डोनेशन मैनेजर है और वह अपने काम में इतना अच्छा है कि उसे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बनाया गया है। यहाँ एओन की सीईओ सोफी थाइसन लाइफ और डेथ को पूरी तरह से कंट्रोल करने की एक टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी। दूसरी तरफ एडम ग्रुप नाम का एक ग्रुप उन्हें ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि एओन कंपनी लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही थी और साथ ही ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। यहाँ सोफी एक स्पीच देती है और कहती है कि ये टेक्नोलॉजी हमारे साइंटिस्ट के लिए इतनी अच्छी साबित हो सकती है क्योंकि उन्हें अपनी रिसर्च के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। अब वो मैक्स को बुलाकर उसे अवार्ड भी देती है। वो सबको बताती है कि इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में सिर्फ 2 दिन लगते हैं। जिस इंसान से एज ली जाती है वो 2 दिन में बुढ़ा हो जाता है और जिसे एज दी जाती है वो 2 दिन में जवान हो जाता है। दूसरी तरफ एडम ग्रुप उन लोगों को मार देता है जो लोगों की लाइफ लेकर खुद को जवान बना लेते हैं। मैक्स को इस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती, क्योंकि उसे तो सिर्फ इससे फ़ायदा हो रहा था। वो अपनी पत्नी एलेना के साथ एक अच्छी लाइफ जी रहा था और अब वो दोनों फैमिली प्लानिंग भी करते हैं। इसके बाद वो लोग एक अपार्टमेंट खरीदते हैं जो उन्होंने लोन पर लिया था। नेक्स्ट डे एलेना मैक्स को अपने घर लेकर जाती है, जहां उसके पापा मैक्स से कहते हैं कि तुम्हारा सिस्टम सही है, वो लोग मुझे भी मेरी जवानी वापस दे देंगे क्या? तो मैक्स कहता है कि ये सिर्फ अमीरों के लिए है और हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। अब उनकी हंसती खेलती लाइफ में उलट पुलट हो जाती है जब उनके अपार्टमेंट में आग लग जाती है। अब इंश्योरेंस कंपनी उन्हें पैसा देने से मना कर देती है, क्योंकि उनका मानना था कि एलेना ने कोई कैंडल जली हुई छोड़ दी थी और इसीलिए ये आग लग गई थी। बैंक उनको पूरा लोन चुकाने के लिए कहता है और क्योंकि उनके पास कोई पैसे नहीं थे, इसलिए बैंक एलेना को उसकी गिरवी रखी हुई लाइफ को देने के लिए कहता है। मैक्स को तब पता चलता है कि एलेना ने लोन लेते समय अपने जीवन के 40 साल गिरवी रख दिए थे। एलेना को पूरे 40 साल देने से रोकने के लिए मैक्स अपने लाइफ का कुछ हिस्सा देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जो इंसान मैक्स का मैच था उसकी अभी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, इसलिए एलेना को ही अब सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। इसके बाद मैक्स मदद के लिए सोफी के पास जाता है, लेकिन वो उसकी कोई हेल्प नहीं करती। अब सोफी बोर्ड मेंबर्स के साथ एक मीटिंग में होती है, जो लोग उससे काफ़ी ज़्यादा यंग होते हैं, क्योंकि उन सबको उनका मैच मिल गया था, पर सिर्फ सोफी ही बची थी जिसे उसका डीएनए मैच नहीं मिल रहा था। अब एलेना को बैंक ज़बरदस्ती अपनी लाइफ के ईयर्स डोनेट करने के लिए ले जाता है। अब वो लोग उसे बांध देते हैं और एलेना उनको मना करती रहती है, पर कोई उसकी बात नहीं मानता और वो लोग इस प्रोसेस को पूरा कर देते हैं। इसके बाद ये लोग एक रेंट के अपार्टमेंट में रहने आ जाते हैं। एलेना हर दिन के साथ तेज़ी से बूढ़ी होती जा रही थी। डोनेशन प्रोसेस के समय वो प्रेग्नेंट थी और अब वो अपने बच्चे को भी खो देती है। मैक्स अब भी उससे प्यार करता था और उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन एलेना नहीं जानती कि वो प्यार के लिए उसके साथ है या इसलिए कि उसे उस पर दया आती है। फिर वो फैसला करती है कि वो दोनों अब साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मैक्स अभी छोटा है और वो बड़ी हो चुकी है। एलेना फिर मैक्स को छोड़ देती है, लेकिन मैक्स हार मानने से मना कर देता है। अब वो एक पार्क में बैठा होता है जहाँ उसे एक छोटी बच्ची मिलती है। वो वहाँ उसे ड्रग्स बेचने की कोशिश करती है। उसको देखकर मैक्स को उस पर शक होता है और फिर वो उससे पूछता है कि उसने अपना डोनेशन का प्रोसेस कहाँ से करवाया है, क्योंकि एयन कंपनी ये काम करने के बहुत सारे पैसे लेती है। तो वो बच्ची उसे अपने डॉक्टर का कांटेक्ट दे देती है और साथ में कहती है कि अपॉइंटमेंट को बुक करने के बाद ये डील सिर्फ 6 घंटे तक ही वैलिड होती है। अब मैक्स एलेना का मैच ढूंढने लगता है और फिर वो अपनी कंपनी में पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि जो इंसान जिसे एलेना की एज दी गई है वो कोई और नहीं बल्कि सोफी ही है। और अब वो गुस्से में सोफी से बदला लेने की सोचता है। अब वो सोफी को किडनैप करके एलेना को उसकी एज वापस दिलाने का प्लान बनाता है। अब वो सोफी को किडनैप कर लेता है और फिर एलेना को उसके साथ जर्मनी से बाहर निकलने के लिए मना लेता है। अब सोफी के बॉडीगार्ड्स काया और बर्लिन मैक्स को ट्रैक करते हैं। उन्हें पता चलता है कि मैक्स और एलेना सोफी को लिथुआनिया ले जा रहे हैं। यहाँ काया और बर्लिन आपस में बात करते हैं कि मैक्स और एलेना के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब प्री प्लान था,
क्योंकि सोफी को पहले से ही पता था कि एलेना उसकी डीएनए मैच है और इसीलिए उसी ने ये सब करवाया था। अब वो लोग उसके लिए बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी लगा देते हैं, पर मैक्स एक फैमिली को निशाना बनाकर सोफी और एलेना के साथ वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। अब एलेना मैक्स के इस प्लान से बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि उसे लगता है कि वो ये सब गलत कर रहे हैं, पर मैक्स उसे उसका साथ देने के लिए मना लेता है। अब वो लड़की को उनसे बात करने का मौका मिलता है और फिर वो कहती है कि मैं पहले ही अपनी माँ को मना करती थी कि ये सब ना करें, पर उन्होंने उसकी कोई बात नहीं मानी। कभी कभी तो वो लोग ये सब लीगल तरीके से करते थे, पर कभी कभी इलीगल तरीके से भी ये प्रोसेस को कंप्लीट करवाया जाता था। मैक्स सरप्राइज होकर उससे पूछता है कि तुम ही तो सोफी हो, पर वो लड़की उससे कहती है कि वो सोफी नहीं, उसकी बेटी मैरी है। पर फिर मैक्स उससे कहता है कि उसे कोई मतलब नहीं कि वो मैरी है या सोफी। अगर वो मैरी भी है तो भी उन दोनों माँ बेटी का डीएनए सेम होगा, तो वो उससे एलेना की लाइफ वापस ले सकता है और फिर मैरी अपनी माँ से अपनी एज वापस ले सकती है। अब एलेना उस लड़की को देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी पर उस प्रोसेस के कोई निशान नहीं है, मतलब वो लड़की सोफी नहीं मैरी ही है। पर मैक्स उससे कहता है कि एज छोटी होने की वजह से उनके निशान भी मिट जाते हैं। इतने में उनकी बातों के बीच मैरी उनसे छुपकर वहां से भागने का ट्राई करती है, पर फिर वो एक दलदल में फंस जाती है और अब उसे निकालने के लिए यहाँ मैक्स और एलेना ही पहुंच जाते हैं और फिर वो वापस उनके कब्जे में आ जाती है। अब काया और बर्लिन को मैक्स और एलेना का पता चल जाता है, पर उनसे पहले एडम ग्रुप उनके पास पहुंच जाता है। अब मैरी उनकी लीडर से उसे छोड़ने के लिए कहती है, पर वो लीडर एलेना को एक पिस्टल दे देती है और सोफी से अपना बदला पूरा करने के लिए वो मैरी को मारने को कहती है, पर एलेना ऐसा नहीं कर पाती। पर तभी एवन कंपनी के लोग वहां पहुंच जाते हैं और एडम ग्रुप मैक्स को बाहर जाने को बोलता है। अब मैक्स उन्हें बाहर जाकर कहता है कि सोफी को मैरी के बदले उनके हवाले कर दो। अब काया कहती है कि तुम हमें मैरी दे दो और हम तुम्हारी वाइफ के 40 साल वापस लौटा देंगे। तो मैक्स को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता, पर तभी काया को ये क्लिक करता है कि मैक्स को कैसे पता है कि सोफी भी उनके साथ यहाँ आई है, और अब उसे अपने साथी बर्लिन पर शक होता है, जिसने ही एडम ग्रुप को ये इन्फॉर्मेशन दी थी। और अब इसके बाद यहाँ एवन और एडम ग्रुप के बीच में ज़बरदस्त लड़ाई होती है और इसी लड़ाई में सोफी भी मारी जाती है और एडम ग्रुप की लीडर भी, साथ में बर्लिन की भी डेथ हो जाती है। अब इन सब के बीच में मैरी एलेना को जान से मारने की कोशिश करती है और एलेना को अब उस पर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और अब तुम मुझे ही मारने की कोशिश कर रही हो। और अब वो डिसाइड करती है कि वो अब मैरी से उसकी एज ले लेगी। अब वो उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाती है, पर अब मैक्स उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब गलत है और उन्होंने ऐसा किया तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले वो मैरी को सोफी मानकर उसकी एज ले रहा था। पर अब ये सच पता चलने के बाद कि वो लड़की एक बेगुनाह है तो ये ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन एलेना उसकी बात नहीं मानती और वो मैरी को लेकर वहाँ से उस नए डॉक्टर के पास चली जाती है। अब वो डॉक्टर टाइम डोनेशन का प्रोसेस स्टार्ट करता है और मैरी से एलेना उसके 40 साल ले लेती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सोफी जिंदा है, क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। अब थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें एलेना फिर से जवान हो चुकी थी और सोफी की बेटी मैरी 40 साल बुढ़ी हो गई थी। अब मैरी अपनी माँ से कहती है कि क्या वो दोनों अपनी अपनी एज एक्सचेंज कर सकते हैं, तो सोफी उसे ये कहते हुए मना कर देती है कि उसे इस टेक्नोलॉजी पर और वर्क करना है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकती और जल्दी ही वो लोग उसके लिए कोई डीएनए मैच ढूंढ लेंगे। अब एलेना को अपनी खोई हुई एज वापस मिल जाती है और उसने किसी और से शादी कर ली थी। दूसरी तरफ मैक्स ने एडम्स ग्रुप ज्वाइन कर लिया था और वो इस टाइम डोनेशन के प्रोसेस के खिलाफ खड़ा होने की तैयारी कर रहा था। और इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।